वो सामने है मंदिर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। ये रास्ता आ रहा है आपका पांडू गुफा जाने के लिए। भैया पांडव गुफा यही है? यही है, यही है। आ सकते हैं अंदर? ऊपर से आगे से होगा भाई। महाभारत के बाद पांडवों को दोष लगा था ना, पितृदोष। उनको पितृदोष लगा था, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए वो हिमालय में आए थे। वो समय पांडवों ने अपने राजधानी को त्याग दिया था, राज को त्याग दिया था। महाभारत के बाद राज को त्याग दिया था और परीक्षित को राजा बनाया था। परीक्षित कौन थे? पांडवों के पोते। गंगोत्री धाम से अब मैं जा रहा हूँ पांडव गुफा, जिसके लिए दो रास्ते हैं। एक तो है टैक्सी स्टैंड के पीछे से, और एक गंगोत्री धाम के बिल्कुल पास ही एक जो पुल जा रहा है वहाँ से। तो ये रास्ता मैं लेके जाऊँगा अभी पांडव गुफा। इसके अलावा और भी कुछ स्थान हैं जो रास्ते में आएंगे, तो उनको कवर करते हुए जाते हैं। ये रास्ता जा रहा है इस तरफ से पांडव गुफा की तरफ। ये पुल से होते हुए सीधा आपने इस तरफ आए हैं। पांडव गुफा के लिए जाता है ना रास्ता। सूर्य कुंड और पांडव गुफा इस तरफ है बेटा, सीधा ही। नहीं नहीं बेटे, हाँ। जा रहे हो हम पांडव गुफा। पांडव गुफा जा रहे हो। ये गंगोत्री फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। यहाँ से होते हुए आपने नीचे की तरफ जाना है। उसके बाद पांडव गुफा आएगी, सूर्य कुंड और बाकी के कुछ स्थान। सूर्य कुंड, पांडव गुफा और गौरी कुंड। पांडव गुफा में एक संत रहते हैं जिनकी उम्र कोई 80 साल के करीब होगी, और वो 12 महीने वहाँ पे रहते हैं। अगर मुझे मालूम होता है इस बारे में तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके जाता, आटा, चावल या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके काम आ सकते हैं। मुझे इस बारे में पता नहीं था, पहली बार मैं यहाँ पे जा रहा था। लेकिन आपसे निवेदन है, अगर आप कभी पांडव गुफा की तरफ जाते हो तो कुछ ना कुछ लेके जाएं उनके लिए सामान, ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना आए वहाँ पे। आश्रम से ही बड़ा पड़ा है ये रास्ता, जगह जगह आश्रम आ रहे हैं। नंबर नोट कर सकते हो, कभी आना हो यहाँ पे तो आके इनके साथ बात कर लेना, अगर यहाँ पे रुकना हो तो। मैं रुका हूँ मोनी बाबा के आश्रम, उसका भी वीडियो आ चुका है, वो देख लेना आप।
रास्ते में बहुत से आश्रम आते हैं, तो ऑब्वियसली मैं सभी आश्रम के वीडियोस नहीं बना सकता था, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ऑलरेडी इस वीडियो की लेंथ जो है वो आधे घंटे के करीब है, तो आप समझ सकते हैं क्यों मैं इन वीडियोस को इंक्लूड नहीं कर पा रहा। यहाँ से वेग देखिए गंगा मैया का। जो गंगोत्री धाम का मेन मंदिर है, वहाँ से जो पांडव गुफा की दूरी है वो होगी करीबन 3.5 किलोमीटर के करीब। लेकिन जो रास्ता है थोड़ा कठिन है। अगर आपको चलने में दिक्कत आती है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अकेले मत जाएं, किसी को साथ लेके जाएं, ताकि उसका हाथ पकड़ के आप क्रॉस कर सकें कुछ जो रास्ते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना आप। ये अलग अलग कुटिया बनी हुई हैं, यहाँ पे साधु संतों के रुकने का या फिर हो सकता है लोगों को रुकने के लिए भी प्रबंध हो। तो आप बात कर लेना अगर कभी प्लान बनता है इस तरफ आने का। योग निकेतन आश्रम गंगोत्री पंचकुटिया। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि आप गंगोत्री में कहाँ पे रुक सकते हैं। ये भी एक एरिया बहुत सुंदर है जहाँ पे आप रुक सकते हैं गंगोत्री में। ये मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो यहाँ पे रुकने के लिए बहुत अच्छे प्रबंध हैं, काफ़ी आश्रम्स हैं यहाँ पे। तो रास्ते में जो आश्रम आप देख रहे हो उनके नंबर नोट करके उनको कॉल कर सकते हो आने से पहले और पूछ सकते हैं। बैठने के लिए जगह बनी हुई है जगह जगह पे। सबसे पहला स्थान ये है जी सूर्य कुंड, जो इस रास्ते में आता है, पांडव गुफा के रास्ते में। ये सूर्य कुंड जो मैंने अभी आपको दिखाया। और ये है GMBN। अगर किसी ने GMBN बुक किया है तो इस तरफ आके आपने रुकना है गंगोत्री में। 2 GMBN देखे मैंने, एक तो ये है जो सूर्य कुंड के पास है और एक मंदिर के पास है। GMBN के साथ ही होते हुए ये रास्ता जा रहा है पांडव गुफा के लिए और गौरी कुंड के लिए। अगर गंगोत्री में आते हो तो इस जगह ज़रूर आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सारा एरिया। मैंने तो सोचा था 1 दिन का टूर, लेकिन अभी शायद 2-3 दिन यहीं पे ही रुकने वाला हूँ। शायद आश्रम से होते हुए ही रास्ता है गौरी कुंड का, तो यहाँ से देखते हैं जाके आगे। नीचे से नहीं है रास्ता, यहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा आगे।
भीम गुफा। नीचे गौरीकुंड है। शायद इस तरफ है गौरीकुंड, नीचे कहीं थे। एक चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाउन हिल है। एक बार मैं भी गिर गया था क्योंकि मैंने शूज़ नहीं पहने थे, और अगर यहाँ से गिरे तो सीधा पानी में जाके गिरोगे भागीरथी का, जो कि बर्फ़ से ठंडा पानी है और काफ़ी नीचे है, तो इसका खास ख्याल रखना आप। यहाँ से नीचे जाके गौरीकुंड, तो जाके आता हूँ मैं। ध्यान से जाना, जो भी जाए, बहुत ही गहराई है। पूरा इलाका जो है ये देवदार के वृक्षों से भरा हुआ है। वीडियो में कहीं कहीं पे मैंने चीड़ के वृक्ष बोला है, लेकिन बाद में मुझे पता लगा ये मोस्टली देवदार के वृक्ष है। यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे काफ़ी ठंडा माहौल रहता है यहाँ का। जिस दिन मैं वहाँ पे था, दिन के टाइम ही 7-8 डिग्री का टेम्परेचर था। पीछे वाला रास्ता तो शैतानी, यहाँ से एक ये है, एक ये रास्ता, इधर से जाता हूँ, देखता हूँ। सूर्य कुंड से जो जलधारा नीचे आ रही है, शायद उसी को गौरी कुंड बोल रहे हैं। ये है। और यहाँ पे मंदिर है शायद, जय हो। चलो आगे की जर्नी अब कंटिन्यू रखते हैं पांडव गुफा के लिए। गौरीकुंड में जो मंदिर है वो मैं देख नहीं पाया क्योंकि रास्ता नहीं था वहाँ जाने के लिए। शायद जो पहले मोड़ था वहाँ से रास्ता नीचे की तरफ जाता था, लेकिन वो मैंने मिस कर दिया, तो दूर से मैंने माथा टेक दिया। बहुत स्लिपरी है जगह, तो पाँव फिसल सकता है। मेरा फिसला है अभी, लेकिन शुक्र है बचाव हो गया। ये वीडियो मैंने 18 मई 2025 को बनाया था, और यहाँ पे जो रास्ता है, इस रास्ते पे कोई भी आपको नहीं मिलने वाला। काफ़ी सुनसान ये रास्ता है, तो आप टाइम से जाएं और टाइम से वापस आएं, क्योंकि रात के टाइम पे हो सकता है कोई जानवर ना मिल जाए आपको रास्ते में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप खास। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ रास्ते यहाँ पे अच्छे नहीं हैं, तो ये देखिए एक रास्ता है जो कि टूटा हुआ है और आपको काफ़ी नीचे यहाँ से उतर के जाना पड़ता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना, जो भी आपके साथ बुज़ुर्ग हो उनका हाथ पकड़ के ही आप उनको नीचे उतार सकते हैं।
मैंने स्लीपर्स पहने हुए हैं तो एक बार तो मेरा भी पाँव फिसला है। वो सामने है टैक्सी स्टैंड, उधर से भी रास्ता है, लेकिन मैं जैसे मैंने दिखाया आपको दूसरी तरफ से आ रहा हूँ। लोकल ने बताया था मुझे ये रास्ता। नीचे खाई, ये छोटा सा सकरा सा। एक चीज़ का और ख्याल रखना कि आप अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर कैरी कर लें, क्योंकि रास्ते में आपको प्यास ज़रूर लगेगी और पानी आपको यहाँ पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने जब वापस आ रहा था तो मुझे बहुत ही प्यास लगी हुई थी, तो फिर मैं 2 किलोमीटर जब चल के आगे गया तो GMBN का जो आपने गेस्ट हाउस देखा था वहाँ पे जाके मुझे पानी मिला था। तो ये ख़ास ख्याल रखना आप। रास्ते में जगह जगह ऐसे साइंस मिल जाएंगे आपको। जब आप GMBN जो देखा था आपने वहाँ से आगे निकलते हो, उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट आपको बहुत ही कम दिखेगी यहाँ पे, ना के बराबर ही है। हो सकता है किसी गुफा में कोई ना कोई साधु संत रहते हों, लेकिन आपको विजिबली दिखाई कुछ भी नहीं देगा वहाँ यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं तो सुबह जल्दी उठें, जल्दी जाएं और दिन रहते ही वापस आ जाएं यहाँ से। इक्का दुक्का श्रद्धालु ही मिल रहे हैं रास्ते में। हर जगह आपको चीड़ के फूल जगह जगह मिल जाएंगे, और चीड़ के ही वृक्ष हैं मोस्टली यहाँ पे। जलने में बहुत ही अच्छे होते हैं ये, काफ़ी तेल भरा होता है इनमें। लोकल्स यूज़ भी करते हैं इनको जलाने में। जगह जगह देखो कितने पड़े हुए हैं ये चीड़ के फूल। बहुत बड़े हो जाते हैं साइज़ में, अभी तो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं। कहीं कोई बड़ा वाला दिखेगा तो मैं बनाऊंगा उसका वीडियो। बस 1 किलोमीटर और है। ये कुछ श्रद्धालु पांडव गुफा में जो संत रहते हैं उनका नाम है राम किशोर दास, जैसे मैंने पहले आपको बताया होगा। वो है वेस्टर्न यूपी से। मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया कि वेस्टर्न यूपी से हूँ मैं, और पिछले 17 से 18 साल से वो इस गुफा में रह रहे हैं और 12 महीने रहते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी। ये जगह जगह साइंस देख सकते हो आप। इन साइंस को फॉलो करते जाओ, आराम से पहुंच जाओगे। वो वहाँ पे कहीं पे लैंडस्लाइड हो रही है, पत्थर बड़े बड़े गिर रहे हैं नीचे।
अगर आप कभी आते हो शूज़ पहन के आना। ये देखो मैंने ये पहने हुए हैं और ये जितने छोटे छोटे ये सारे कांटे हैं और चुभ रहे हैं पैरों में जाके, तो शूज़ पहन के ही आइए इस तरफ। हाँ जी आता मैं। ये कुछ और है ना? हाँ ये कुछ और है, जैसे दिल्ली प्लांट वगैरह हो। अच्छा अच्छा। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये कुछ और जगह है। उरेड़ा, उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तरकाशी। हाँ चलो चलो नीचे चलते हैं। पांडवों ने भी ऐसे थोड़ा बना ली होगी, नहीं तो पकड़े जाते। रास्ते में इन साइंस को फॉलो करते हुए जाना। आप कोशिश करना टाइम से निकलो। ये रास्ते देख लो आप। पांडव गुफा लग रही मुझे। भैया पांडव गुफा यही है? यही है, यही है। आ सकते हैं अंदर? ऊपर से आगे से होगा भाई। आ जाए? कह रहे आ जाओ, कह रहे आ जाओ। चलो आप देखो, देर से मैं इधर से देख के आता हूँ। लो जी, पांडव गुफा को यही रास्ता जा रहा है जी। जय माता दी। तो वहाँ अंदर से ही आ रहा था शायद रास्ता। साक्षात भगवान है। हाँ जी बिल्कुल जी। मैंने सुना हुआ तो तभी आया इधर। 1 महीने बर्फ में रहते हैं। अच्छा जी। हम भी ऐसे सुन के आए, हम भी तो ऐसे आए। हाँ जी। महाभारत के बाद पांडवों को दोष लगा था ना, पितृदोष। उनको पितृदोष लगा था, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए वो हिमालय में आए थे। वो समय पांडवों ने अपने राजधानी को त्याग दिया था, राज को त्याग दिया था। महाभारत के बाद राज को त्याग दिया था
और परीक्षित को राजा बनाया था। परीक्षित कौन थे? पांडवों के पोते, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। और फिर वो उनको पितृदोष लगा था, ये समझ के कि हमको पितृदोष लगा है, हम राज करने के अधिकारी नहीं है, हम दोषी हैं, हम राज नहीं कर सकते हैं, इसलिए राजा इसको परीक्षित को बना दो। फिर वो पितृदोष दूर करने के लिए हिमालय में आए थे, ये देवलोक है। पहले वो जमुनोत्री गए, फिर वो गंगोत्री आए। गंगोत्री आने पर ये गुफा में रुके, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा बोलते हैं। फिर गंगोत्री से केदारनाथ गए। केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करा उन्होंने, पशु के रूप में, नंदी के रूप में। और जब वो नंदी के पास गए, भगवान भोलेनाथ के पास, तो भगवान भोलेनाथ पाताल में चले गए। जो नंदी भगवान थे पाताल में चले गए। कहाँ निकले? पशुपतिनाथ, काठमांडू में निकले। मुख काठमांडू में है, यहाँ पीठ पांडवों के हाथ में लगी भोलेनाथ की। तो वो समय भोलेनाथ की पीठ की पूजा करी उन्होंने। केदारनाथ में लिंग की पूजा नहीं है, पीठ की पूजा है भोलेनाथ की। फिर केदारनाथ से फिर बद्रीनारायण गए। बद्रीनारायण में अपने पितरों का उन्होंने पिंडदान किया, प्रायश्चित किया, तर्पण करा, वो दोष से मुक्त हो गए। उसका बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग करा बद्रीनाथ के ऊपर। सतोपंथ है, स्वर्गारोही बोलते हैं, सरस्वती उद्गम है। फिर वो रास्ते में उन्होंने, 4 पांडवों ने, माता द्रौपदी ने अपने देह को त्याग करा और धर्मायुधिष्ठिर से शरीर अपने सत्यलोक में गए। ये बच्चों बैठ जाओ। अभी भगवान राम जी की इच्छा से हम रहते हैं यहाँ पर 17 साल में। हम 12 महीने यहाँ रहते हैं, सर्दी में भी, गर्मी में भी, 12 महीने 300 दिन। जाते हैं कभी तो कुंभ के लिए जाते हैं कहीं, ये तो यही रहते हैं ये स्थानों में। ये पुरानी परंपरा है। साधु हिमालय में रहते हैं, साधु जंगलों में रहते हैं, कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं साधु। ये पुरानी परंपराएं हैं। सीताराम। पांडु गुफा होके आ गया हूँ मैं। यहाँ से भी नीचे रास्ता है और यही सही रास्ता है, यहीं से जाएं। पहले मैं थोड़ा उल्टा चला गया था, सोचा थोड़ा बता दूँ आपको। वो सामने है मंदिर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। ये रास्ता आ रहा है आपका पांडु गुफा जाने के लिए। यहाँ से नीचे जाके 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके आती है पांडु गुफा। वीडियो में मैंने दिखाया है, देख लेना अच्छे से।